हेलो एवरीवन, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं गेम स्टोर आईएसबी। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है माइक्रोसॉफ्ट का Xbox सीरीज एस, जो कि एक डिजिटल कंसोल है। दो चीजें आपको इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। एक तो आपको बताऊंगा इसके स्पेक्स, इसकी अनबॉक्सिंग। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जब मार्केट में सीरीज एस खरीदने जाएं तो आपने किन चीजों को देखना है कि आया कि ये ब्रांड न्यू है, सील्ड पैक है, ताकि आप कोई गलत चीज परचेज ना कर सकें। ये दो चीजें आपसे मैं आज शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसके थोड़े से स्पेक्स बता दूं Xbox सीरीज एस के। तो मैं आपको जो चीज दिखाने जा रहा हूं ये है माइक्रोसॉफ्ट का Xbox सीरीज एस। सबसे कम प्राइस में नेक्स्ट जनरेशन कंसोल है। मींस Xbox वन, Xbox वन एस, Xbox वन एक्स जब आए थे तो वो 60 FPS थे। जब ये Xbox सीरीज एस आया है ये 120 FPS के साथ है, जो कि कम प्राइस में है। मींस नेक्स्ट जनरेशन जब कंसोल आए हैं तो 4 कंसोल आए थे। प्लेस्टेशन 5 डिस्क आया था, उसके मुकाबले में Xbox वालों ने सीरीज एक्स निकाला, सोनी ने प्लेस्टेशन 5 डिजिटल निकाला और माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो Xbox सीरीज एस डिजिटल निकाला। Xbox सीरीज एस के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपको बता दूं। Xbox सीरीज एस एक तो 512 GB SSD के साथ है। इसी के मुकाबले में PS5 वालों ने निकाला है डिजिटल PS5, ठीक है, वो 1 TB SSD के साथ है। ये 512 GB है, वो 1 TB SSD के साथ है। दूसरा नंबर नॉन डिस्क है, PS5 डिजिटल भी नॉन डिस्क है। तीसरा नंबर 120 FPS है, जो कि सेम उसके अंदर भी 120 FPS है PS5 डिजिटल के अंदर। जस्ट एक डिफरेंस है, PS5 1 TB SSD दे रहा है, ये 512 GB SSD दे रहा है। इसके अलावा ऑलमोस्ट तकरीबन सेम फीचर्स हैं दोनों के, लेकिन प्राइस वाइज जो PS5 डिजिटल है वो 160 क्रॉस है, ठीक है। लेकिन जो Xbox सीरीज एस है ये 70,000 की रेंज में है। मींस ये कम बजट में बेस्ट कंसोल है, नेक्स्ट जनरेशन कंसोल है। अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपने इस पे खेलना कैसे है। दो ऑप्शंस है आपके पास। Xbox सीरीज एस जब आप परचेज कर रहे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गेम पास लेना होगा आपको, क्योंकि ये डिजिटल है, डिस्क आप इस पे चला नहीं सकते। तो गेम पास सबसे चीप गेमिंग इस पे आप कर सकते हैं। गेम पास ये होता है कि अगर आप हमसे सीरीज एस खरीदेंगे हम आपको साथ 1 मंथ का गेम पास फ्री देंगे। अगर आप एनुअल गेम पास करवाना चाह रहे हैं, एनुअल गेम पास के भी एक रीजनेबल चार्जेस हम आपसे चार्ज करेंगे टाइम के हिसाब से। बेसिस की प्राइसेस जो है वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। गेम पास में आपको ये होगा कि हर माह 200 प्लस गेम्स जो है वो लाइब्रेरी में आ जाती हैं, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन खेल सकते हैं, ऑनलाइन खेल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि आपका गेम पास एक्टिव होना चाहिए। फर्ज करें अगर आपने 4 मंथ का गेम पास करवाया है और 4 मंथ तक वो आप गेम खेल रहे हैं, वो आपकी लाइब्रेरी में भी आ चुकी हैं, डाउनलोड भी हो चुकी हैं, लेकिन जैसे ही आपका गेम पास इनएक्टिव होगा तो वो आपके गेम्स पे लॉक लग जाएगा। दोबारा आपको रीएक्टिव करवाना पड़ेगा अपना गेम पास, फिर आप वो गेम्स दोबारा एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी एक तरीका ये है कि आप गेम डिजिटल परचेज करें। जैसे टेकन 7 है, वो गेम पास पे नहीं है। अगर आप टेकन 7 ही खेलना चाह रहे हैं, वो हम डिजिटल गेम्स भी कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। आपके अकाउंट में हम परचेज करके देंगे, आपके अकाउंट में हम इंस्टॉल करवा के देंगे। वो आपके Xbox सीरीज एस अगर आप लेते हैं उस लाइब्रेरी में आप आ जाएंगी। हालांकि आप सीरीज एक्स भी लेते हैं उसकी भी लाइब्रेरी में आ जाएंगी। मींस माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में हम आपको डिजिटल गेम्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, गेम स्टोर से आपको मिल जाएंगी। इसके स्पेक्स मैंने आपको बता दी है। एक चीज आपने जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था स्टार्ट में कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जब परचेज कर रहे होंगे Xbox सीरीज एस तो आपने ये चीज देखनी है, आया कि ये ब्रांड न्यू है, आया कि ये बिल्कुल ओरिजिनल चीज है, जिस चीज के आप पैसे लगा रहे हैं वो चीज आपको सेम मिल रही है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मैं चीजें डिटेल वाइज बताने जा रहा हूं, ये जरा चीजें आप गौर से सुन लें और देख लें। अगर आप सीरीज एस खरीदने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप Xbox सीरीज एस की सील देखेंगे, ठीक है। ये Xbox सीरीज एस की नंबर 1 सील ये है, नंबर 2 सील यहां पे होती है दोनों साइड पे, और नंबर 3 यहां पे ये सील है इसकी। बाज़ का क्या होता है कि जब स्टॉक क्लियर हो रहा है कस्टम से तो सीलें जो है वो उतार देते हैं, लेकिन 99% विद सील ये कंसोल आता है। जब आप जिस भी शॉप पे जाएं हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप गेम स्टोर विजिट करें, इंशाल्लाह आपको सील्ड पैक सीरीज एस यहां से मिलेगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ टाउन से हैं, कराची से हैं, लाहौर से हैं, अगर आप लोकल खरीदना चाह रहे हैं, आप जिस भी शॉप पे जाएं आप उनको ये डिमांड करेंगे हमने सीरीज एस जो है वो बिल्कुल प्रॉपर सील्ड पैक लेना है। सील्ड पैक का मैंने आपको निशानी बता दी है। दूसरा नंबर, सीरीज एस जब आप खरीद रहे हो तो ये इसका यहाँ पे सीरियल नंबर मैच होता है, बॉक्स के ऊपर सीरियल नंबर मैच होता है। मे भी आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बता दिया। यहाँ पे सीरियल नंबर होता है। जब आप कंसोल खोलें तो इस बॉक्स का सीरियल नंबर उस कंसोल के साथ मैच होना चाहिए। आपके बॉक्स का सीरियल नंबर आपके सीरीज एस के सीरियल नंबर के साथ मैच होना चाहिए।
ये नंबर 2 आपने चीज चेक करनी है जब आप सीरीज एस परचेज कर रहे हो। अब आपको मैं चीजें बता देता हूं कि इसके अंदर चीजें क्या क्या आती हैं। एक्सबॉक्स सीरीज एस में एक आपका कंसोल हो जाएगा, ठीक है, एक आपका कंट्रोलर हो जाएगा, एक आपकी HDMI केबल हो जाएगी, एक आपकी पावर केबल हो जाएगी, और एक आपका माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोलर के साथ डबल पैक सेल आता है। मींस एक पेयर सेल का आता है ड्यूरा वालों का ओरिजिनल, जो माइक्रोसॉफ्ट साथ प्रोवाइड करता है। ये ऑलमोस्ट 4 चीजें साथ होती हैं और इसकी बुकलेट वगैरह होती हैं। अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको वो चीजें डिटेल वाइज दिखाएंगे। ले जनाब, हम अब आपको एक्सबॉक्स सीरीज एस ओपन करके दिखा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इसकी 3 सीलें होती हैं, ठीक है। ये इसकी आपको अंदर से लुक नजर आएगी, ठीक है। ये इसकी एसेसरीज इस बॉक्स में है। एक्सबॉक्स सीरीज एस उन्होंने सामने रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसकी एसेसरीज चेक करवाते हैं। मैंने आपको चीजें बताई थी कि एक बुकलेट होगी, ये इसकी एक बुकलेट है। नंबर 2 इसकी ये HDMI केबल है जो कि प्रॉपर अगर आप किसी मॉनिटर के साथ लगाते हैं जो कि FPS 144 हर्ट्ज है या इससे ज्यादा है, तो ये आपको 120 हर्ट्ज पे ग्राफिक्स देगी। ये इसकी पावर केबल है। पावर केबल 2 तरह की आती है, मैं आपको बता दूं। ये 2 रीजन से इंपोर्ट होता है, यूके USA से इंपोर्ट होता है, ठीक है। बाज़ का ये पावर केबल आती है अगर आप किसी दूसरे रीजन से मंगवा रहे होंगे यूके रीजन से, तो उसके अंदर पावर जो केबल है वो थोड़ी सी उसकी शेप डिफरेंट होगी, लेकिन ये दोनों ओरिजिनल है। थर्ड नंबर जो चीज है वो है इसका कंट्रोलर। जो मैंने आपको बताया था, कंट्रोलर तो साथ होता ही होता है, लेकिन इसके साथ सेल भी आते हैं। ये व्हाइट कलर का कंट्रोलर इसके साथ होगा, बहुत प्यारा कंट्रोलर है, ठीक है। ये इसके अंदर 7 सेल है। ये एक्सबॉक्स सीरीज एस है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। मैं चीजें साइड पे कर रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर दिखा सकूं। ले जनाब, ये एक्सबॉक्स सीरीज एस है। बहुत ही प्यारी शेप है और बहुत छोटा सा बनाया है, बड़ा प्यारा कंसोल इन्होंने बनाया है, ठीक है। ये इसका सब तकरीबन हाफ तो इन्होंने इसका एग्जॉस्ट दिया हुआ है ताकि आप इसको मैक्सिमम खेल सकें। आप दिन में 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जितना टाइम इसको खेलना चाहें खेल सकते हैं, लेकिन एक आपने केयर करनी है, जब आप खेल रहे हो इस एग्जॉस्ट के ऊपर आपने कोई चीज नहीं रखनी, नहीं तो आपका कंसोल डैमेज हो जाएगा। बेसिक जब इसका हीट जब बाहर नहीं निकाल रहा होगा तो ये कंसोल हीटअप हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज से आपने इसको बचाना है। मैंने आपको पहले बताया था ये डिजिटल वर्जन है, इसके अंदर रोम वगैरह तो है नहीं। ये इसका मेन पावर बटन है, ठीक है। ये इसका USB स्लॉट दी हुई उन्होंने, अगर आप वायर कंट्रोलर साथ अटैच करना चाह रहे हैं या आप हार्ड ड्राइव लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इन्होंने एक बटन दिया हुआ है जिससे आपका कंट्रोलर वायरलेस अटैच हो जाता है, ठीक है। अब इसके हम बैक साइड आपको दिखाएंगे। इसके अंदर ये इसकी मेन चीज है जो पावर केबल है। जहां पे पावर केबल आपकी लगेगी यहां पे आपकी HDMI आउट होगी, ठीक है, जो आपका डिस्प्ले देगी मॉनिटर पे या LED पे। 2 इन्होंने USB स्लॉट दी हुई है जहां पे आप नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, ठीक है। एक इन्होंने साथ इंटरनेट लगाने के लिए, अगर फर्ज करें आप गेमिंग कर रहे हैं, आपका वायरलेस जो नेट है वो स्लो चल रहा है, तो आप इंटरनेट वायर के साथ भी अटैच कर सकते हैं। एक ये स्लॉट है जो इनकी स्टोरेज एक्सपेंशन वाली है, ठीक है। इसकी अलग से एक स्टोरेज एक्सपेंशन आती है जो आप लगाकर इसकी स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मसला जब आप गेम पास पे खेल रहे होते हैं तो आप गेम्स की एक कलेक्शन डाउनलोड कर रहे होते हैं। जब आप गेम्स की कलेक्शन डाउनलोड करेंगे तो 512 GB उसके आगे बहुत कम पड़ जाएगी, बहुत कम पड़ जाएगी। उसके लिए आपको एटलीस्ट हार्ड ड्राइव ठीक ठाक चाहिए होगी। तो ये हार्ड ड्राइव लगाने के लिए उन्होंने एक स्लॉट दी हुई है जो इसकी ओरिजिनल हार्ड ड्राइव इसमें लगती है। नॉर्मल हार्ड ड्राइव भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओरिजिनल लगाना चाहें वो भी लग सकती है, ठीक है। मेन चीज जो आपको मैंने दिखाई थी या बताई थी वो थी सीरियल नंबर। गौर से देखें, ये इसका 417 लास्ट पे सीरियल नंबर है, ठीक है, 417। अब आपको यही सीरियल नंबर मैं आपको बॉक्स पे भी दिखाऊंगा।
लें जी जरा जूम करें, 22417। जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि चीज ओरिजिनल होने की गारंटी तब होगी जब आपका ये बॉक्स और आपका जो यूनिट अंदर से निकलेगा उसका सीरियल नंबर मैच होगा। मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया, सीरीज एस की लुक दिखा दी, इसकी एसेसरीज के बारे में बता दिया आपको, और आपको ये भी बता दिया कि आप किस तरह चेक करके खरीद सकते हैं। अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हैं, आप गेम पास यूज करते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट के फैन हैं, आपको फोर्जा होराइजन वगैरह पसंद है, तो बहुत कम प्राइस में आप ये चीज खरीद के गेम पास लगा के गेमिंग एंजॉय कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।